नमस्ते दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज मैं ऋषिकेश में हूँ और यहाँ बस्ता पैक एडवेंचर कैंप में हूँ मैं। और इसके कर्ता धर्ता गिरिजेश गोपालन हमारे साथ बैठे हुए हैं। उद्यमी हैं, युवा उद्यमी हैं और आजकल जिसको कहा जाता है एंटरप्रेन्योर हैं, खिलते हुए। लेकिन मेरी चिंता दूसरी है। मैं जानना चाहता हूँ कि सिनेमा देखने या फिल्म व्यूइंग का क्या पैटर्न है आपका। मैं कंटिन्यू वॉच नहीं करता हूँ सर। मतलब मेरे देखने का तरीका ऐसा है कि अगर मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख रहा हूँ तो एक ही दिन में कई सीरीज़ लगातार देख लूँगा, या 3-4 दिन 5 दिन लगातार मैं सीरीज़ को देखता हूँ। हर दिन का मेरा नहीं कि मैं हर दिन रूटीन वे में देखूँ। और सिनेमा हॉल जाना मेरा बहुत कम होता है। कभी दोस्त यारों के साथ बैठकी होती है या कोई ऐसी फिल्म होती है जो हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी है और उसे हमें सिनेमा हॉल में देखना चाहिए, तो हम सिनेमा हॉल जाते हैं। तो मैं डेली रूटीन में सिनेमा नहीं देखता हूँ। तो उसके अलावा छोटे छोटे क्लिप्स मैं कई बार देख लेता हूँ, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह मैं डेली यूज़ नहीं करता हूँ। ऐसा कब से हुआ कि सिनेमा देखना छूटा आपका या कम हुआ? और क्या किशोरावस्था में, जवानी के दिनों में, स्कूल कॉलेज के दिनों में भी यही प्रैक्टिस था? अ, जब छोटे थे हम लोग तो फिर बिना टीवी के तो खाना नहीं खाया जाता था, चाहे वो दूरदर्शन हो चाहे बाद में आपका केबल लगा तो भी हम लोग कोई ना कोई फिल्म लगा लेते थे और साथ में खाना खाते थे। लेकिन जब घर से बाहर आए, दिल्ली आए, तो फिर ये चीज़ें कम हो गई और दोस्तों यारों की महफिलों में बैठना, कॉलेज में रहना, इसमें ज़्यादा व्यस्त हो गए। तो फिर हमें जब मौका मिलता था तो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में एक अम्बा सिनेमा है, तो बहुत सस्ता टिकट, आज भी सस्ता उसका 50-60 रुपए का टिकट था उस टाइम पे, अब 70 हो या 80 होगा। तो हम दोस्त वहाँ चले जाते थे और रात का शो देखते थे ताकि हम रात के 12-12:30 बजे आएँ और कुछ खाना बना के सो जाएँ। तो इस तरीके से हम लोग सिनेमा देखते थे। और फिर अब जब ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया तो फिर अलग अलग दोस्त एक ही पासवर्ड शेयर करके हम लोग बीच में कोई देख लेते हैं, कोई अलग अलग। जैसे मैं अभी बताऊं तो मैं लास्ट में रेलवे मैन देखा नेटफ्लिक्स पे। तो हालांकि मैं नेटफ्लिक्स 3-4 महीने से यूज़ नहीं कर रहा था, बट इस फिल्म के लिए मैंने दोबारा नेटफ्लिक्स को ओपन किया और इस फिल्म को देखा। तो मैं इस तरीके से फिल्में देखता हूँ कि जब कोई चीज़ मुझे पसंद आती है या इंटरनेट की दुनिया में उसका बहुत धमाल मचा होता है या बहुत अच्छे उसके रिव्यू आते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, इसको देखना चाहिए, इस तरीके से। तो वैसे देखें तो चलती फिरती तस्वीरें हमारे सामने अलग अलग फॉर्मेट में आ रही हैं। कुछ शॉर्ट्स में आ रही हैं, कुछ रील में आ रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब ने चालू कर दिया है अभी रील बनाना। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं, फिर टीवी शोज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं और सिनेमा है। इनके प्रति आपका क्या रवैया रहता है और क्या प्रेफरेंसेस रहते हैं आपके कि किसको देखा जाए और किसको छोड़ दिया जाए? अभी जो मुझे सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा है, जो स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ाता है, मतलब खासकर मेरा बढ़ाता है, वो है रील्स। और अब रील्स में भी ऐसे हो रहा है कि अलग अलग फिल्मों के 10 से 15 मिनट 20 मिनट की क्लिप्स उस पर चल रही हैं। तो हम कई बार फ़ोन यूज़ करते करते उन क्लिप्स को देख लेते हैं और भले उस फिल्म को ना देखें। तो इस तरीके से भी कई बार हम छोटे छोटे क्लिप्स देखते हैं और कई बार वो चीज़ इतनी अच्छी लगती है कि दोबारा हम उस फिल्म को सर्च करते हैं कौन सी फिल्म है और जाके हम उस प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। अगर प्रेफरेंस की बात की जाए तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ सामाजिक चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई मूवी है, और एक्शन मूवीज़ मैं देखता हूँ कई बार। अभी मुझे याद आ रहा है कि 12th फेल का मैं तो सिर्फ थोड़ा सा देखा पार्ट, बट पूरी फिल्म मैं देख नहीं पाया। बट उस फिल्म को देखने की मेरी अंदर से इच्छा है कि मुझे देखना है, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस फिल्म को देखूंगा। ऐसे ही मैंने बताया कि आपको साउथ की फिल्में मैं देख लेता हूँ, एक्शन फिल्में। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ टाइम मैं एंटरटेन के लिए, अपने एंटरटेन करने के लिए मैं देखता हूँ फिल्मों को। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी सीरियस होती हैं जिन पे मैं, जैसे पंचायत सीरीज बहुत अच्छी सीरीज थी वो, हम लगातार उसको देख के ख़त्म किए सेम डे में। तो कुछ फिल्में ऐसी कई बार लग जाती हैं कि जिन्हें हम, अगर हम सुबह शुरू किए तो रात के डिनर तक ख़त्म कर देते हैं उसको, बाकी कामों को एक तरफ करके। तो बतौर मिलेनियल दर्शक
हिंदी सिनेमा में क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं या विशेष लगती हैं आपको? हिंदी सिनेमा की जो फिल्में हैं, एक तो जो इस समय नए जो कंटेंट क्रिएट हो रहे हैं वो वाकई मतलब जैसे बीच की जो फिल्मों का समय था वो हमें निराश करने लगा था एक टाइम पे, क्योंकि वो एकदम ही उस दुनिया को दिखाता था जो हमसे रिलेट ही नहीं हो पाते थे। जैसे मैंने अभी थोड़े पहले पंचायत का नाम लिया, तो पंचायत को देखने के बाद हमें लगा कि नहीं हम रिलेट कर पा रहे हैं उस सीरीज से अपने आप को। 12th फेल आप जब देख रहे हैं तो आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप को। जैसे मैंने कहा कि एक्चुअली मेमोरी में कुछ चीज़ें सेम टाइम की होती है, इसलिए मैं कुछ फिल्मों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। रेलवे मैन मैंने देखा तो मैं उस स्टोरी को रिलेट कर पाया जो मैंने पढ़ा था भोपाल गैस त्रासदी से रिलेटेड। तो ये जो चेंजेस आए हैं हिंदी सिनेमा में और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये काफ़ी मतलब हमें हेल्प कर रहे हैं इसको देखने में। अदरवाइज बीच का जो समय था वो सिर्फ एक्शन मूवीज का समय था, जैसे फैन जैसी फिल्में शाहरुख खान की आ रही थी जो हमें कहीं कहीं दूर तक हम खुद को उससे रिलेट नहीं कर पाते थे। बहुत ज़्यादा एक्शन और बहुत ज़्यादा धमाल मचाई हुई चीज़ें लगती थी वो। लेकिन अब जो कुछ सीरीज कुछ फिल्में आ रही हैं हम उनसे अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, तो ये मुझे हिंदी सिनेमा का बहुत अच्छा एक नया जो नज़रिया है, कुछ नए अच्छे नॉवेल्स हैं उसके ऊपर अगर जो फिल्में बन रही हैं तो ये जो यंग जनरेशन जो है ये इसको थोड़ा सा रिलेट कर पा रही है उससे, और हमें अच्छा लगता है देखते हुए। हमें अपने आसपास की बोलियां मिलती हैं उसमें, हमारे आसपास के जो हम बचपन से कई सारी चीज़ें सुने होते हैं घर परिवार में, वो वर्ड्स वो डायलॉग्स अब फिल्मों में आ रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है हिंदी जगत में। ऑल टाइम फेवरेट राइटर कौन है? कोई नाम याद आता है लेखक का सिनेमा के? सर मतलब इस चीज़ को लेके मेरा बचपन से एक अलग अनउलझा सा मामला रहा है कि मैं कभी जब हम लोग छोटे थे तो दोस्त पूछते थे यार बेस्ट हीरोइन कौन है, बेस्ट हीरो कौन है, तो मुझे लगता है कि ये मेरा हर महीने बदल जाता है कि मैंने अगर किसी को देख के आया तो कभी मुझे तापसी पन्नू बहुत अच्छी लगने लगती हैं, उनकी एक्टिंग। कुछ फिल्मों में मुझे अभिषेक बच्चन भी अच्छे लगते हैं, कुछ उनके एक्टिंग, जबकि बतौर एक्टर मैं उनको हर समय नहीं पसंद करता हूँ। तो कभी कभी मुझे अनुराग अनुराग कश्यप जी की भी डायरेक्शन अच्छा लगता है। तो डिपेंड करता है सर मैं क्या देख रहा हूँ, उस तरीके से मेरा अगले दिन मेरा चेंज हो जाता है माइंड की, हाँ ये परफेक्ट लग रहा है इस जगह पे। और वही किरदार जब किसी और फिल्म में आता है तो लास्ट टाइम हमारे लिए वो बेस्ट था, लेकिन अगर उसमें वो नहीं फिट बैठता है तो फिर वो हमें निराश करता है, तो फिर हमारा प्रेफरेंस चेंज हो जाता है। फिर तो मेरा समझने का तरीका इस तरीके से है। बहुत अच्छा। बस्ता पैक के लिए कभी सोचा आपने फिल्मों पर कुछ करने के लिए? लोगों को बुलाना, बिठाना, दिखाना, डिस्कशन करना, ऐसा कुछ है प्लानिंग में कभी कोई? मैं फिल्मों का तो नहीं सोचा था, लेकिन हाँ वर्कशॉप से रिलेटेड चीज़ें मैंने सोची हुई हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो मतलब मेरी इच्छा है कि अलग अलग वर्कशॉप्स ऐसे माउंटेन्स पे, मतलब घुमक्कड़ी का जो पैटर्न है उसके कुछ घंटे कुछ वर्थ चीज़ों में जाएं, कि अगर आप अपने फैमिली या बच्चों के साथ बाहर आ रहे हैं तो किसी एक ऐसी जगह कलेक्ट हुए जहाँ पे कुछ आउटपुट अच्छा निकले। आप इन पहाड़ नदियों के साथ दिन के 2 घंटे 3 घंटे किसी अच्छे वर्कशॉप पे दीजिए, जो ही नहीं कि आप राइटिंग वर्कशॉप दीजिए, आप सिनेमा वर्कशॉप पे दीजिए, आपको जिस पे अच्छा लगे। आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, आपको हैंडक्राफ्ट से चीज़ रिलेटेड अच्छी चीज़ लगती हैं, मतलब जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है अगर उससे रिलेटेड कोई विशेषज्ञ आपका आया हुआ है, और तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर रहता है कि 2 घंटे 3 घंटे। हाँ उस चीज़ को अगर हम सिनेमाई रूप से नहीं, लेकिन अगर आज हमारे पास सबके पास अच्छे स्मार्टफोन है, अगर उसको हम डॉक्यूमेंट कर पाते हैं और अच्छे तरीके से उसको एज ए स्क्रिप्ट हम वीडियो रिकॉर्ड कर पाते हैं, तो वो हमारे आजीवन एक मेमोरी में भी रहता है, और हमें दोबारा जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम सुधार हो पाती है, क्योंकि मेमोरी हमारी कुछ समय के बाद फिर भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए भी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है, वो या तो रिटर्न फॉर्म में हो और या तो वीडियो फॉर्म में हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे खुशगवार मौसम में आपके साथ कुछ अच्छी खुशहाली की बातें हमने की। थैंक यू सर।